नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र के ऊपर चर्चा करूंगा आपके साथ। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी ने वनों के प्रबंधन में विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर द्वारा तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 में शामिल उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रगति पर समग्र अवलोकन प्रदान करती है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या हैं? रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हैं वो देखते हैं। कोविड-19 से प्रणालीगत भेद्यता और असमानता में बढ़ोतरी। कोविड-19 सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं से कहीं अधिक हमारे जीवन और आजीविका, गरीबी, असमानता और खाद्य सुरक्षा आदि विषयों को प्रभावित कर हमारे भविष्य पर खतरा उत्पन्न कर रहा है। वैश्विक उत्पादन पर कोविड-19 का प्रभाव क्या है? यह अनुमान है कि विश्व सकल उत्पाद वर्ष 2020 में लगभग 4.3% तक गिर गया है। यह महामंदी के बाद से वैश्विक उत्पादन में सबसे बड़ी गिरावट है। कोविड-19 वनों द्वारा प्रदान लाइफलाइन को नुकसान पहुंचा रहा है। लगभग 1.6 बिलियन या वैश्विक आबादी का 25% हिस्सा अपनी जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं, आजीविका, रोजगार और आय के लिए वनों पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों में से लगभग 40% वनों और सवाना क्षेत्रों में रहते हैं और वैश्विक आबादी का लगभग 20% हिस्सा, विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे, भूमिहीन किसान तथा समाज के अन्य कमजोर, अपने भोजन एवं आय की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों पर निर्भर हैं। वन आश्रित जनसंख्या पर कोविड-19 का प्रभाव क्या पड़ रहा है? जो भी वनों पर आश्रित रहते हैं उनके ऊपर। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वनों पर आश्रित आबादी की आय में कमी हुई है। इन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी है और मौसमी रोजगार में संकुचन आदि चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। सामाजिक रूप से इनमें से कई आबादी पहले से ही हाशिए पर हैं, जिनमें से अधिकांश सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। कई वन आश्रित लोगों को, विशेष रूप से दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वनों पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ा है। इससे महामारी संचालित स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक परिणामों से वनों पर दबाव बढ़ा है। कोविड-19 के जोखिमों से अनेक स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के वापस लौटने से भोजन, ईंधन, आश्रय एवं सुरक्षा के लिए वनों पर निर्भरता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे जैव विविधता को भी संकट आया है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980 से 2000 के बीच लगभग 1 मिलियन प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा था और लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय वन खत्म हो गए। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व की वन पारिस्थितिकी प्रणाली और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की क्षमताओं को खतरे में डाल रहा है। यद्यपि वन इन वैश्विक चुनौतियों के प्राकृतिक समाधान प्रदान करते रहे, लेकिन वे स्वयं कभी भी इतने जोखिम में नहीं रहे हैं। इसके लिए सुझाव क्या देना है? जलवायु और जैव विविधता संकट के साथ साथ कोविड-19 महामारी से उबरने की राह स्वयं विश्व के जंगलों से जुड़ी हुई है। वन और वन आश्रित लोगों इस समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सतत रूप से विकसित और प्रबंधित वन रोजगार, आपदा जोखिम में कमी करने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। वन जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं और जलवायु शमन तथा अनुकूलन दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं। जंगलों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना पर्यावरणीय कार्यों में से एक है जो भविष्य में होने वाली बीमारी के प्रकोप के जोखिम को कम कर सकता है।
इस रिपोर्ट में भविष्य में कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट के खतरे से निपटने हेतु स्थिर वन प्रधान और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही पर जोर दिया गया है। विश्व में वनों की स्थिति क्या है? कुल वन क्षेत्र कितना है? वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि क्षेत्रफल का तकरीबन 31% है। ध्यातव्य यह है कि प्रति व्यक्ति 0.52 हेक्टेयर के समान है। फॉरेस्ट कवर में शीर्ष के कौन से देश हैं? विश्व का जो 54% से अधिक वन वाले 5 देश रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन में ही मौजूद हैं। भारत में वनों की स्थिति। पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना पर समझौता किया गया था, जो वर्ष 2030 तक वैश्विक वनों पर एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं? इसमें वर्ष 2030 तक प्राप्त होने वाली 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 संबद्ध लक्ष्यों को एक सेट शामिल है, जो स्वैच्छिक और सार्वभौमिक है। इसमें वर्ष 2030 तक विश्व भर में वन क्षेत्र को 3% तक बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है, अभी तक जिसमें 120 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र फ्रांस के आकार से दुगना है। यह एजेंडा 2030 के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, जिसमें यह माना गया है कि वास्तविक परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और बाहर निर्णायक तथा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।